आपको एक कोहिनूर स्टेटमेंट देना चाहता हूं और वो ये है कि आपका गोल जब नहीं मरता जब आपको कोई रिजेक्ट करता है, आपके ख्वाब जब नहीं मरता जब आपको कोई रिजेक्ट करता है, आपकी उम्मीदें जब नहीं मरती जब आपको फेलियर का सामना करना पड़ता है, या फिर आप किसी चीज़ में फेल हो जाते हैं तो तब आप नाकामयाब नहीं होते हैं। आप नाकामयाब जब होते हैं, आपका गोल जब मरता है, आपका ड्रीम जब ख़त्म होता है, और आप कामयाब तब नहीं होते हैं जब आप अपने आप को रिजेक्ट कर देते हैं। आप ये बोलेंगे कि मैं नाकामयाब हो गया हूँ, मैं एक फेलियर हूँ, मैं कोई अच्छी चीज़ कर नहीं सकता हूँ, मेरी किस्मत बहुत ख़राब है, मेरे साथ कोई आने के लिए तैयार नहीं है, मेरे साथ बिज़नेस करने के लिए कोई तैयार नहीं है, मेरे बिज़नेस में कोई इन्वेस्ट करने के लिए कोई तैयार नहीं है, मुझे कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन देने के लिए तैयार नहीं है, मेरे साथ कोई नहीं दे रहा है, मेरी किस्मत बहुत ख़राब है। जब आप अपने आप को ये बोलेंगे तो आप हकीकत में नाकामयाब हो गए हैं। आपको कोई कामयाब नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आपको पूरी दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन आपने अपने आप को रिजेक्ट नहीं किया और आपने सब्र किया और आपने अपने आप को कंट्रोल किया, आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उसको पॉजिटिव थॉट्स में बदला, फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया, फिर आपने उसको कंसिस्टेंसी से किया, आपने उसको करते गया, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है कामयाबी से। आप कामयाब होकर के रहोगे एक दिन, आपका जो मकसद है वो आप हासिल करके रहोगे। रिजेक्शन कौन फेस नहीं करता है? हर कामयाब आदमी रिजेक्शन को फेस करता है, हर कामयाब आदमी नाकामयाबी को फेस करता है सबसे पहले, उसके बाद वो जाकर के कामयाब होता है। दुनिया में कोई भी आप मिसाल उठा करके लो, जब से दुनिया बनी है, जब से लेकर के क़यामत के दिन तक जितने भी कामयाब लोग रहेंगे सब की सब को रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा। जितने आए थे उन्होंने रिजेक्शन फेस किया है, उन्होंने फेलियर को फेस किया है। जो हैं अभी वो रिजेक्शन फेस करते हैं, वो फेलियर फेस करते हैं। जो आगे आएंगी वो भी रिजेक्शन फेस करेंगे और फेलियर फेस करेंगे। दुनिया में कोई ऐसा कामयाब शख्स नहीं है जिसने फेलियर को या रिजेक्शन को फेस किए बगैर कामयाब हो गया है। वेलकम बैक अगेन। आपके लिए वही वीडियो ले आऊँ जैसा आप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, आपका टाइम बर्बाद ना हो और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले जिसके ज़रिए से आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें, आपके फ्यूचर में वो इन्फॉर्मेशन काम में आए। वैसे ही वीडियो मैं लेकर के आया हूँ। आपको इस वीडियो में मैं एक प्रॉब्लम बतलाऊँगा और उसका सोल्यूशन बतलाऊँगा। इस वीडियो में मैं जो आपको प्रॉब्लम बतलाने वाला हूँ वो प्रॉब्लम से तकरीबन हर शख्स को गुजरना पड़ता है और हर शख्स गुजरता है उस प्रॉब्लम से अपनी ज़िंदगी में। और वो प्रॉब्लम ये है कि रिजेक्शन को किस तरीके से हैंडल करना है। आपको जब कोई चीज़ के लिए मना कर दे तो उस चीज़ को किस तरीके से हैंडल करना है। आपको रिजेक्शन को हैंडल करने की ट्रिक पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा आपको कहीं ना कहीं रिजेक्शन किसी न किसी तरीके से आपको मिलता है। आपको कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से कोई चीज़ करने से रोकता है। कितनों के साथ ऐसा हुआ है कि उनको ज़िंदगी में रिजेक्शन मिला है? कितनों के साथ ऐसा हुआ है? तकरीबन हर एक के साथ ऐसा होता है। और जैसे ही ऐसा होता है आप क्या करते हैं, आप उस रिजेक्शन की वजह से, क्योंकि आपको ट्रिक नहीं पता है कि किस तरीके से रिजेक्शन को हैंडल करना है, तो आप क्या करते हैं, आप गिव अप कर देते हैं। आप उस चीज़ को करना छोड़ देते हैं, अपने ख्वाब को भुला देते हैं, अपने गोल को मिटा देते हैं, अपने गोल को मार देते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये ट्रिक नहीं पता है कि आपको किस तरीके से रिजेक्शन को हैंडल करना है। आपको मैं एक कोहिनूर स्टेटमेंट दूंगा और कोहिनूर स्टेटमेंट ये है कि जब कभी आपको कामयाबी मिले तो उसको अपने दिमाग तक पहुँचने मत दो। क्यों? क्योंकि कामयाबी अगर आपके दिमाग तक पहुंच जाएगी तो फिर वो एक नशा बन जाएगी। और नशा क्या होता है? आपको तकब्बुर की तरफ ले जाता है। आपको आपके अंदर ईगो आ जाएगा। आप ये कहेंगे कि मैं ही सबसे ज़्यादा कामयाब हूँ। आपकी कामयाबी को कभी भी दिमाग तक पहुँचने मत दो। अगर कामयाबी दिमाग तक पहुंच गई तो फिर वो आपका वहाँ से ज़वाल शुरू हो जाएगा, आपकी वहाँ से नाकामयाबियाँ शुरू हो जाएंगी। तो कहाँ तक रखना है कामयाबी को? कामयाबी को सिर्फ दिल तक रखें, दिमाग तक नहीं पहुंचने दें। और अगर आपको नाकामयाबी मिली, अगर आप डिफीट हो रहे हैं किसी चीज़ में, अगर आपको रिजेक्शन मिल रहा है तो फिर उसको दिल तक पहुंचने ना दें, उसको दिल के नीचे के हिस्से तक रखें बस। क्योंकि दिल तक अगर वो पहुंच जाएगी तो फिर आप अपने काम को छोड़ देंगे, आप गिव अप कर देंगे। इसीलिए कोहिनूर स्टेटमेंट ये है कि कामयाबी को दिमाग तक पहुंचने मत दो और नाकामयाबी को दिल तक पहुंचने मत दो। ये एक कोहिनूर स्टेटमेंट है, ये हमेशा याद रखो। लेकिन नाकामयाबी को दिल तक कैसे नहीं पहुंचने देना है, इसको सीखना पड़ता है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से मैं अपनी नाकामयाबी को, अपनी रिजेक्शन को दिल तक पहुँचने नहीं दूँ। मैं आपको बड़े आसान 4 स्टेप्स बतलाता हूँ जिसके ज़रिए से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। इसका बहुत ही आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। सबसे पहला स्टेप ये है कि जब भी आप रिजेक्शन को फेस करें तो सबसे पहले आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। आपको उस वक्त सब्र करने की ज़रूरत है। अगर आपके पास उस वक्त पेशेंस, सब्र नहीं रहेगा तो फिर वो आपके दिल पर अटैक करेगा सीधा।
अगर आपको आपकी नाकामयाबी, आपके रिजेक्शन को आपके दिल तक नहीं पहुंचने देना है तो आपको सब्र करना है, क्योंकि जब आपके अंदर सब्र होगा, जब आपके अंदर पेशेंस होगा, तो ये सबसे पहली सीढ़ी है, सबसे पहला स्टेप है आपकी कामयाबी की तरफ जाने के लिए। ये सब्र रखने की वजह से आपके अंदर दूसरा स्टेप आ जाएगा, जो मैं आपको दूसरा स्टेप बतलाने वाला हूं, वो सब्र करने की वजह से आएगा। आपके अंदर सब्र, पेशेंस आते ही आप अपने आप को कंट्रोल कर सकेंगे। कंट्रोल किस चीज से कर सकेंगे? जो थॉट्स उस वक्त आ रहे हैं आपके पास, जो नेगेटिव थॉट्स उस वक्त आ रहे हैं आपके पास, उसके ऊपर आप कंट्रोल कर सकेंगे। क्योंकि जब रिजेक्शन होता है, जब आप नाकामयाब होते हो किसी चीज में, तो आपका जहन या तो लोगों के बारे में आपको बुरे ख्यालात देता है, बुरे थॉट्स देता है, नेगेटिव थॉट्स देता है, या फिर अपने बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, आपकी पढ़ाई के बारे में, आपके कॉलेज के बारे में, और उससे बढ़ करके आपका दिमाग आपके बारे में नेगेटिव थॉट्स देता है कि तुम्हारी किस्मत खराब है, तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करना चाहता है, तुम्हारी किस्मत खराब है, तुम्हें कोई इंस्टीट्यूट में, कोई कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तैयार नहीं है, तुम्हारी किस्मत बहुत ख़राब है, तुम बहुत अनलकी हो, तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम्हारे साथ कोई बिजनेस करने के लिए तैयार नहीं है, तुम्हारे साथ कोई बैठने के लिए तैयार नहीं है, तुम्हारे साथ कोई इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ये जो नेगेटिव थॉट्स है उसको पॉजिटिव थॉट्स में बदलने के लिए आपको पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर आप अपने ये नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में बदल सकते हैं, और आप बदल देंगे उसको। आप कहेंगे कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मेरे से अगर कोई नहीं मिलना चाहता है, मेरे बिजनेस में कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, तो मैं खुद अपने पैसे लगा करके, थोड़े ही सही लेकिन अपने पैसे लगा करके अपने बिजनेस को शुरू करूंगा। अगर मुझे कोई यूनिवर्सिटी एडमिशन नहीं देती है तो कोई बात नहीं, मैं अपने से सेल्फ स्टडी कर करके आगे बढ़ूंगा। ये कंट्रोल करना या फिर अपने आप से कहना, ये कब आता है? जब आपके पास पेशेंस होंगे, जब आपके पास सब्र होगा, जब भी आप ये चीज़ कर सकेंगे। अगर आपके पास सब्र नहीं होगा तो दूसरा स्टेप जो है कंट्रोल करने का अपने आप को, वो आपके अंदर नहीं आएगा। और जब आप अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में बदल देंगे तो फिर आपको अपने आप से ये कहना है कि समथिंग बेटर इज वेटिंग फॉर मी, इससे बेहतरीन चीज़ मेरे लिए इंतज़ार कर रही है, इससे अच्छी चीज़ मेरे लिए इंतज़ार कर रही है। ये आपको अपने आप से कहना है, क्योंकि आपको जब भी रिजेक्शन होगा, जब भी फेलियर आप फेस करेंगे, तो फिर आपके लिए कोई इससे बेहतर चीज़ इंतज़ार कर रही है। बस आपको क्या करना है? आपको अब तलाश करना है, आपको मेहनत करना है, आपको स्ट्रगल करना है, आपको और कोशिश करना है कि मैं उस चीज़ तक, उस अच्छी चीज़ तक किस तरीके से पहुँचूँ। तो ये दूसरा स्टेप है कि अपने आप को कंट्रोल करना। तीसरा स्टेप ये है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जिस चीज़ के लिए मैं सब्र कर रहा हूँ, जिस चीज़ के लिए मैं अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में बदला हूं, और मैं ये अपने आप को जो कह रहा हूं कि मेरे लिए इससे बेहतरीन चीज़ इंतज़ार कर रही है, उस चीज़ को हासिल करने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं कभी गिव अप करने वाला नहीं हूं, मैं कभी हार मानने वाला नहीं हूं। मैं इस चीज़ को, जो मेरा गोल है, जो मेरा ड्रीम है, जो मैं हासिल करना चाहता हूं, जो मेरा मकसद है, जो मेरा पैशन है, मैं उसको अपने नतीजे तक पहुंचा करके रहूंगा। चाहे मेरा कोई साथ दे या ना दे, मैं अपने बलबूते पर करूंगा। ये आपके अंदर खुद एतमादी होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। ये तीसरी चीज़ है। चौथा और आखिरी स्टेप ये है कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी हो। आप जो काम करना चाह रहे हैं उसको लगातार करते रहें। आप कोई बड़ी चीज़ करना चाहेंगे तो आपके बीच में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, आपके बीच में रुकावटें आएंगी, आपके बीच में मुसीबतें आएंगी, आपको रिजेक्शन मिलेगा। लेकिन अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है, यानी कि आप लगातार वो काम कर रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, छोटे पैमाने पे ही सही, 0.1% पे ही सही, लेकिन आप कर रहे हैं, तो आप एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि जो पत्थर होता है, पत्थर भी गल जाता है एक वक्त, जब उसके ऊपर लगातार पानी पड़ता है तो पत्थर के अंदर भी सुराख पड़ जाता है। आपको ये अच्छे तरीके से पता है। तो ये 4 स्टेप्स है आपको रिजेक्शन के बाद करने के। सबसे पहले पेशेंस, फिर उसके बाद कंट्रोल, फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस, फिर उसके बाद कंसिस्टेंसी। यही एक ट्रिक है और ये सोल्यूशन है रिजेक्शन को हैंडल करने का। मुझे यकीन है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ होगा और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको लगता है कि ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आपको इससे फ़ायदा हुआ है तो डेफिनेटली दूसरों को भी इससे फ़ायदा होगा। और इस इन्फॉर्मेशन का, ये ट्रिक का, ये सोल्यूशन का बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि डेली बेसिस पर लाखों करोड़ों लोगों को फेलियर देखना पड़ता है, रिजेक्शन देखना पड़ता है। अगर आप ये वीडियो उनके साथ शेयर करेंगे तो फिर उनको सोल्यूशन मिलेगा कि उनको क्या करना है, और वो कभी नाकामयाब नहीं होंगे, कभी वो खुदकुशी नहीं करेंगे, कभी वो अपने गोल को नहीं छोड़ेंगे, अपने ड्रीम को नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।